हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बॉय में। पिछले वीडियो में हमने पैक्ड विद द सन का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पैक्ड विद द सन का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है द शेफर्ड्स ट्रेजर। आइए इसे पढ़ते हैं। In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even small cottage of his own. So, एक बार एक शेफर्ड रहता था ईरान में एक विलेज में। वो जो शेफर्ड था वो बहुत गरीब था। उसके पास एक अपना स्मॉल कॉटेज यानी कि कह सकते हैं जो वो आदमी था उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी जिसमें वो रह सके। वो बहुत पुअर था। He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. और साथ में जो वो शेफर्ड था सॉरी वो शेफर्ड स्कूल भी नहीं गया था। मतलब उस शेफर्ड को लिखना पढ़ना आता नहीं था सही से, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा स्कूल्स नहीं थे, सिर्फ कुछ ही स्कूल्स थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस। और साथ में जो ये शेफर्ड था ये गरीब था, फिर भी मतलब कह सकते हैं जो ये शेफर्ड था मतलब कह सकते हैं ये अनएजुकेटेड था, यानी कि उसको कुछ ज्यादा चीजें आती नहीं थी और वो बहुत गरीब था। फिर भी वो शेफर्ड बहुत वाइज था, यानी बहुत ईमानदार था। वो लोगों की प्रॉब्लम्स और उनको क्या क्या चीजों से जूझना पड़ता है वो सारी चीजें वो समझता था। ये शेफर्ड था वो सभी लोगों की मदद करता था। Many people came to him for advice. और साथ ही कई लोग थे जो कि उस शेफर्ड से एडवाइस लेने के लिए आते थे उसके पास। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. और फिर जल्द ही जो वो शेफर्ड था वो अपने वाइज नेचर और उसकी ईमानदारी के लिए फेमस हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें ऊपर यहाँ पर बताया है कि वो गरीब और अनएजुकेटेड था, फिर भी वो बहुत वाइज था। तो वो अपने इसी नेचर की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। सो जो जिस कंट्री में वो रहता था उस कंट्री के किंग को इस बारे में पता चला, यानी जो ये शेफर्ड था उसके बारे में पता चला किंग को। तो उसको एक ख्याल आया, मतलब उसने सोचा चलो एक बार चल के इस शेफर्ड से मिला जाए। Disguised as shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. और फिर एक दिन जो उस कंट्री का किंग था वो एक शेफर्ड यानी मुसाफिर की तरह अपने म्यूल पर बैठकर उस गुफा के पास आया जहां पर वो शेफर्ड रहता था। जिस गुफा में वो रहता था वो शेफर्ड, वहां पर वो उससे मिलने आया। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. और फिर जैसे ही जो वाइस शेफर्ड था उसने एक ट्रैवलर को यानी जो किंग था उसको उसकी केव की ओर आते हुए देखा, उसने उसका स्वागत करने की तैयारी शुरू कर दी। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meagre meal. और फिर उसके बाद जो शेफर्ड था वो किंग को, यानी जो वो ट्रेवलर था एज अ डिस्गाइज होकर आया था किंग, तो उसको अपनी गुफा में ले गया और साथ में उसे पानी दिया और साथ में उसको मतलब रेस्ट करने के लिए जगह भी दी और साथ में उसे जो उसका खाना था उसमें से थोड़ा सा उसे शेयर भी किया। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. तो जो किंग था वो उस केव में यानी उसी शेफर्ड के साथ उस केव में एक रात बिताई और वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था उस शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी, यानी कि जिस टाइप से वो शेफर्ड उसका ध्यान रख रहा था, मतलब कह सकते हैं शेयर कर रहा था अपना फूड, उसको
रहने के लिए जगह दे रहा था, और साथ में उसकी जितनी भी अच्छी चीजें थी, उन सब चीजों की वजह से जो किंग था वो बहुत ज्यादा उस शेफर्ड से इम्प्रेस हो गया। Though still tired, the king decided to depart the next morning. और फिर जो किंग था उसने सोचा कि वो अगली सुबह वहां से चला जाएगा। He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." और फिर जो किंग था जब वो जा रहा था तो उसने उस शेफर्ड से कहा कि मैं बहुत बहुत मतलब कह सकते हैं मैं आपकी इतनी अच्छी मतलब कह सकते हैं आपने मेरी इतनी मदद की तो मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं गरीब ट्रेवलर मतलब कह रहा है कि मैं एक पुअर ट्रेवलर हूँ, मेरे को कई मतलब बहुत दूर जाना है तो मेरे को आज्ञा दीजिए यहाँ से जाने की। Looking straight into the eyes of the guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." तो फिर जो अब शेफर्ड था वो जो गेस्ट था उसका यानी किंग था उसकी सीधी आंखों में देख रहा था और बोला उसने, "आपका शुक्रिया मेरे मैजेस्टी", यानी कि उसको पता चल गया था कि वो उस कंट्री के राजा हैं। तो उसने कहा, "आपका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, मेरे को खुशी हुई कि मैं आपको मतलब आपकी सेवा कर पाया। The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise. He thought to himself, I need people like him to work for me. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. तो अब जो किंग था उसने मन ही मन में सोचा कि ये जो शेफर्ड है ये बहुत ज्यादा वाइज है, यानी कि बहुत ज्यादा ईमानदार है। और साथ में आगे किंग ने सोचा कि मेरे को इन्हीं मतलब ऐसे ही वाइज यानी ईमानदार लोगों की और अच्छे लोगों की जरूरत है जो कि मेरे लिए काम करे। तो फिर उसने जो किंग था उसने उस शेफर्ड को एक गवर्नर बना दिया एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. तो फिर जब वो शेफर्ड था उसको मतलब कह सकते हैं ना पावर मिल गई, यानी कि उसको कह सकते हैं कि उसको जब गवर्नर बना दिया गया उसके बाद भी वो शेफर्ड उतना ही हम्बल और वाइज रहा। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. और फिर जिस डिस्ट्रिक्ट का वो गवर्नर था उस डिस्ट्रिक्ट के लोग यानी कि सभी लोग, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट के लोग मेनली उसे बहुत ज्यादा प्यार और ऑनर देने लगे उसके विजडम, उसकी सिंपैथी और उसके अच्छे व्यवहार के लिए। He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. तो फिर वो उसके इसी अच्छे व्यवहार और मतलब जो जितना भी उसका अच्छा व्यवहार था ये सब कुछ कर रहा था, उसकी वजह से जो ये जितनी भी चीजें करता था वो पूरी कंट्री में फेमस हो गया। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. तो अब जो दूसरे गवर्नर्स थे वो इस वजह से मतलब कह सकते हैं जेलस होने लगी, यानी कि वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था तो अब वो बाकी गवर्नर से फेमस होने लग गया था, तो इस वजह से बाकी गवर्नर्स को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि वो फेमस हो रहा है, तो इस वजह से उनको जेलस होने लगी। तो फिर वो और फिर जब उनको जेलस होने लगी तो वो राजा को यानी जो किंग था उसको उसके अगेंस्ट कई बुरी बुरी चीजें कहने लगे, यानी कि वो इसके बारे में कहते कि ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है ये गलत चीजें कर रहा है। They said he is very dishonest and keep for him part of the money he collects as tax from the people. Why did he always carry with him? They added an iron chest. और फिर जो वो बातें कहते और फिर जितने भी वो अदर गवर्नर से बाकी गवर्नर्स थे दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स के, वो किंग से कहने लगे कि वो बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट है, यानी कि वो ईमानदार नहीं है, वो बहुत बुरा आदमी है,
वो जितनी भी मनी कलेक्ट करता है टैक्स में से, लोगों से जितना भी टैक्स लेता है उसमें से वो मनी में उतने पूरे पैसे में से थोड़ा सा पैसा अपने लिए निकाल लेता है अपने लिए। और फिर वो आगे कहते हैं इसी वजह से तो वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट कैरी करता है, यानी कि वो अपने साथ एक लोहे की चेस्ट कैरी किए रहता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected। और फिर वो आगे कहते हैं जो वो आयरन चेस्ट कैरी करता है अपने साथ, वो उसी चेस्ट में यानी उसी बक्से में अपना सारा खजाना यानी कि कह सकते हैं सारा पैसा वो रखता है जो कि उसने सीक्रेटली कलेक्ट किया था। आफ्टर ऑल दे सेड mockingly he was an ordinary shepherd and could behave no better। और फिर उन्होंने किंग को कहा कि वो एक ऑर्डिनरी शेफर्ड है जो कि इतना अच्छा नहीं हो सकता है। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd। तो जो किंग था वो पहले तो जितनी भी बातें वो सारे दूसरे गवर्नर्स कह रहे थे कि ये लालची है, ये अपने साथ आयरन चेस्ट कैरी करता है, उसमें वो सारा अपना पैसा रखता है, ये करता है वो करता है। तो वो पहले तो किंग उन सभी बातों को इग्नोर कर रहा था कि वो ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत वाइज है, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन अब वो कितनी देर तक यानी कितने टाइम तक अब उन सभी गवर्नर्स को इग्नोर कर सकता है, क्योंकि कभी ना कभी तो उनकी बात उसको माननी पड़ेगी, क्योंकि क्या पता वो गवर्नर सही भी कह रहे हों। One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time। लेकिन जो किंग था उसने एक चीज ध्यान दी, यानी कि उसे एक चीज पता चली कि जो नया गवर्नर था, जो वो शेफर्ड था, वो अपने साथ एक आयरन चेस्ट सही में कैरी करता था। यानी कि जो गवर्नर्स कह रहे थे दूसरे गवर्नर्स वो उसमें पैसा रखता है, यानी कि उसे ये तो पता चला कि वो कैरी करता है अपने साथ एक आयरन चेस्ट, पर ये नहीं पता था उसमें है क्या। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। तो एक दिन जो किंग था उसने जो न्यू गवर्नर था, जो शेफर्ड था, उसे अपने पैलेस में बुलाया, यानी अपने महल में बुलाया। He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back। तो जब राजा ने उस न्यू गवर्नर को बुलाया अपने पैलेस में, तो वो अपने कैमल पर आया और साथ में जितने भी दूसरे गवर्नर्स थे वो सारे के सारे खुश हो गए, क्योंकि वो जो आयरन चेस्ट थी वो अपने साथ लाया था अपने कैमल की पीठ पर रखकर। तो सारे के सारे गवर्नर्स खुश हो गए कि हम किंग को बताते थे कि वो अपने साथ आयरन चेस्ट कैरी करता है, उसमें उसके पास पैसा है, वो पैसे निकाल लेता है जितना भी टैक्स लेता है। तो वो सोच रहे थे कि अब किंग उसे फायर कर देगा, यानी कि उसको नौकरी से हटा देगा। Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" तो फिर जब किंग ने देखा कि उसके पास वो कैमल पर बैठकर आया है, तो साथ में उसकी आयरन चेस्ट भी है, तो अब किंग गुस्सा हो गया। अब वो चिल्ला के उस गवर्नर से बोला कि तुम क्यों एक आयरन चेस्ट अपने साथ कैरी करते हो, और उस चीज में आखिर है क्या, यानी उस तिजोरी में है क्या। The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waiting for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment, and even the king himself, when the chest was opened, no gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out। तो फिर जब किंग ने कहा कि तुम्हारे ये तुम चेस्ट क्यों कैरी करते हो, उसमें है क्या, उसको दिखाओ। तो फिर जो वो गवर्नर था यानी शेफर्ड था, उसने अपने सर्वेंट यानी उस सर्वेंट से कहा कि जाओ उस चेस्ट को लेकर आओ। तो जब वो ला रहा था तो जितने भी गवर्नर्स थे वो सारे के सारे खुश हो गए, और वो उस शेफर्ड के लगभग
आसपास एकदम खड़े हो गए कि मतलब वो सोच रहे थे कि अब तो शेफर्ड का राज खुल जाएगा, अब किंग उसे निकाल देगा उसकी नौकरी से। तो सारे के सारे खुश थे, उसके बगल में खड़े थे। और फिर जब उसका सर्वेंट वो चेस्ट लाया और फिर जब उसने उस चेस्ट को खोला तो सबके सब हैरान हो गए, और यहाँ तक कि किंग भी हैरान हो गया। उस चेस्ट में कोई भी गोल्ड, ना ही सिल्वर, ना ही कोई ज्वेलरी, यानी कि कोई पैसा, सोना चांदी, कोई ज्वेलरी, कुछ भी नहीं था। बस एक ओल्ड ब्लैंकेट था उस चेस्ट में। होल्डिंग इट अप proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." तो फिर जब वो सबने देखा कि सिर्फ एक ओल्ड ब्लैंकेट है उस चेस्ट में, तो फिर उस शेफर्ड ने उस ब्लैंकेट को उठाया और उसको हाथ में ऊपर उठाकर कहा प्राउडली कि माय मास्टर, यानी कि महाराज, ये है मेरा ट्रेजर जिसको मैं अपने साथ हमेशा कैरी किए रहता हूं। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। तो फिर उसने जो किंग था उसने देखा कि उसके पास उस चेस्ट में तो सिर्फ एक ओल्ड ब्लैंकेट है, तो उसने पूछा गवर्नर से, यानी उस शेफर्ड से पूछा कि तुम ये एक ऑर्डिनरी ब्लैंकेट अपने साथ क्यों कैरी करते हो, जबकि तुम तो एक गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के। To which the shepherd replied with quite dignity, "This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clocks." तो फिर अब जो किंग था उसने उससे पूछा, उसके बाद उस शेफर्ड ने रिप्लाई किया कि ये ब्लैंकेट मेरा एक पुराना दोस्त है, ये अगर मैं कभी भी मुसीबत में हूँगा तो ये मेरे को प्रोटेक्ट करेगा। अगर मेरे महाराज चाहते हैं कि वो मेरे से ये पुराना क्लॉक, मतलब क्लॉक कह सकते हैं, एक चोगा या फिर ब्लैंकेट लेना चाहते हैं, मेरे से छीन लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। हाउ प्लेजेंट द किंग वॉज एंड हाउ embarrassed the jealous governor became to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. तो फिर ये बात, यानी कि जो इतना अच्छा रिप्लाई दिया उस शेफर्ड ने उन सभी को, ये सुनकर किंग बहुत ज्यादा खुश हो गया। और जितने भी गवर्नर्स थे, जेलस गवर्नर्स, यानी जितने भी उससे जल रहे थे कि वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, ये कर रहा है, सारे लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे गवर्नर्स एम्बैरेस हो गए, क्योंकि अब उसने इतना अच्छा रिप्लाई भी दिया और साथ में उस आयरन चेस्ट में कोई ज्वेलरी नहीं, कुछ और नहीं मिला, बस एक ओल्ड ब्लैंकेट मिला। तो इस वजह से जितने भी गवर्नर्स थे वो एम्बैरेस हो गए कि वो सारे गलत थे। और फिर अब किंग को पता चल गया कि जो शेफर्ड है वो सबसे हम्बल और वाइजेस्ट मैन, यानी कि वो सबसे ईमानदार व्यक्ति है उस जगह पर, उससे ईमानदार कोई नहीं हो सकता। और फिर उसी दिन उस किंग ने जो शेफर्ड था उसे और बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो गाइज, ये था हमारा पैक्ड विद द सन का चैप्टर नंबर 3, द शेफर्ड्स ट्रेजर। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।